हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जोमेटो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है जोमेटो के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, एंड स्पेशली कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में सबको पता है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कंपनी है इंडिया में। तो कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की इंपॉर्टेंट फिगर्स ही चेक करेंगे। तो 52,281 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न भी नेगेटिव में जा चुकी है इस कंपनी की। कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 45.9% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी 1015 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 294 करोड़ के आसपास की लॉस, एंड ये एक इंटरली लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 3611 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 1098 करोड़ के आसपास की लॉस, जो कि FY 2021 से अगर कंपेयर किया जाए तो FY 2021 के कंपेरिजन में कंपनी डबल से भी ज़्यादा सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो FY 2021 से भी ज़्यादा लॉस कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है इन FY 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है इस कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 79 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंक्रीज होकर 123 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है इन मार्च क्वार्टर, उसके साथ साथ DIIs एंड अदर्स ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी में। और अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 12.77% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग रियली लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। एंड जो लोग 1 साल या फिर 2 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी नहीं है। एटलीस्ट 5 साल के लिए जो लोग ये कंपनी प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोग बोल सकते हो ये कंपनी आप लोगों को मिल रही है, और भी नीचे के प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल जाएगी। तो आप लोग तब एंट्री ले सकते हो, मतलब जितना नीचे मिले उतना एंट्री आप लोग उसके हिसाब से आप लोग एंट्री ले सकते हो। एंड अगर आप लोग 5 साल के लिए तो फिर उससे भी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही रिटर्न इस कंपनी की तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर पैसा लगा रहे हो तो एटलीस्ट प्लानिंग 2+ ईयर्स का ही रखना, उससे पहले इस कंपनी में अगर प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो ऐसा मतलब उतना बढ़िया रिटर्न आप लोग को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रिटर्न मिल जाए, मतलब प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उतना बढ़िया रिटर्न के लिए एटलीस्ट 2+ ईयर्स आप लोग को इस कंपनी को होल्ड करना होगा। एटलीस्ट 2 साल के लिए प्लान तो बनाना ही है अगर इस कंपनी में एंट्री ले रहे हो तो। शॉर्ट टर्म के लिए भूल कर भी मत जाना इस कंपनी में। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या टारगेट निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिल रही है बहुत ही बढ़िया प्राइस है। आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ दिन और वेट कर लो। अगर ये कंपनी बाई चांस 65 रुपये की जो सपोर्ट है यहाँ से स्लिप कर जाती है तो डायरेक्ट ये कंपनी 50 रुपये तक की लेवल शो कर सकती है। एंड अगर ये कंपनी आप लोग को 50 रुपये के लेवल पर मिल जाती है तो उससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती इस कंपनी के बारे में।
एंड 50 रुपये के आसपास की जो एंट्री होगा पर लॉन्ग टर्म वो बेस्ट एंट्री, वन ऑफ द बेस्ट एंट्री रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि कुछ दिन और वेट कर लो, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, अगर बाई चांस कंपनी 65 रुपये की ये जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है तो अभी जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है इससे भी महंगे भाव पे आपको खरीदना पड़ सकता है। तो डाउन साइड कैलकुलेट करने के बाद ही आप लोगों को वेट करना है। एंड अगर आप लोग स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप लोग पोजीशन प्लान कर सकते हो, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 65। अगर कंपनी ऐसा रिवर्सल कंफर्मेशन दे देती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 76.7 एंड सेकंड टारगेट होगा 92.05 का। और वहीं पे अगर यहाँ से स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 51 रुपीज़। तो कंपनी जब 51 रुपीज़ की सपोर्ट से रिवर्सल शो करेगी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 65.45 का, सेकंड टारगेट होगा 76.2 का। एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस कंपनी के रिगार्डिंग सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।